चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पे देखने वाले हैं बीपीएससी जो आप लोग का 3.0 में जो पीआरटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में दोस्तों हम जिक्र करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र का जब हम इसमें जो जूनियर टीचर का जो सिलेबस हम डाले थे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस, उसमें 40 से 50 नंबर का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, उसके सिलेबस के बारे में हम जिक्र किए थे। तो आप लोग कमेंट किए थे कि सर प्राइमरी का भी सिलेबस यहाँ पे बताइए कि प्राइमरी में कौन कौन सा टॉपिक मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है हमारा, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो बहुत सारे मित्र का हमारे कमेंट था नीचे कि सर प्राइमरी के भी सिलेबस के बारे में यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए, उसका भी एक वीडियो डिटेल में बना करके हम लोग को बताइए। दोस्तों, उसी पर आज हम लेकर के इस वीडियो का आए हैं जो आप लोग का बीपीएससी 3.0 में पीआरटी यानी प्राथमिक टीचर, प्राइमरी टीचर में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, उस मैथमेटिक्स में टोटल कितने टॉपिक हैं और टोटल कितने टॉपिक हैं, और सभी टॉपिक को हम बाद में प्राइमरी और जूनियर जो दोनों में जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो दोनों में लगभग सेम है, उन टॉपिक को हम साथ में लेके चलेंगे। बाकी जूनियर का अलग और प्राइमरी का अलग जितने भी टॉपिक हैं उसको हम अच्छे से कवर करवाएंगे जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। हर एक टॉपिक को एकदम टॉपिक वाइज हम दोस्तों पढ़ाएंगे और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करवाएंगे। उसके साथ साथ जो आप लोग का प्रीवियस ईयर है, चाहे वो आपका TRE 1 में हो या TRE 2 में हो, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज भी उसको डिस्कस करेंगे। बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से भी हम अच्छे से कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक यानी बीपीएससी जो TRE 3 है, उसमें जो आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आएगा, लगभग मैक्सिमम टॉपिक को हम अच्छे से कवर करवाते हुए उसको चलेंगे लास्ट तक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। तो इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग को नोटिफिकेशन समय से नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर हम फटाफट देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक ऐसा, जैसे यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 1 से लेकर के हम टोटल 12 टॉपिक लिखे हैं, और ये आप यहाँ पे जानते हैं कि ये प्राइमरी का है। जूनियर का ऑलरेडी हम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर चुके हैं इसके पहले। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें, जो भी मित्र हमारे जूनियर में फॉर्म भरे हैं यानी 6 to 8 में, तो वो जा करके चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम पीआरटी यानी प्राइमरी के बारे में, यहाँ इसके सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे संख्या पद्धति है, पहला क्या है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसको ऑलरेडी हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं और दूसरा वीडियो इस पर आने वाला है, यानी दूसरा क्लास इस पर आने वाला है। पूरे नंबर सिस्टम को दोस्तों हम 2 वीडियो में हम बताए भी थे। पूरे नंबर सिस्टम को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक में तो आपका थ्योरी रहेगा, दूसरे में आपका उसका क्वेश्चन रहेगा, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को जो हम पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते समय वहाँ पे हम जैसे कि थंबनेल में लगाए थे कि ये केवल जूनियर के लिए है। तो बहुत सारे मित्र कमेंट किए थे कि सर ये अगर जूनियर के लिए है तो प्राइमरी के लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति, ये आपका प्राइमरी यानी 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों में है। दोनों के सिलेबस में आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति दोनों सिलेबस में है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका दोनों में है। और फिर सेकंड की बात अगर किया जाए, तो परसेंटेज की बात अगर किया जाए, तो परसेंटेज भी दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ए भी है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे की बात किया जाए लाभ और हानि, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी जो है 1 to 5 और 6 to 8 ये भी दोनों में है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या पद्धति यानी जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 टॉपिक आपका प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको बता रहे हैं, आप लोग जाकर के उस पर देख लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको तीनों टॉपिक मिलेगा कि तीनों टॉपिक जो है आपका प्राइमरी में और अपर प्राइमरी दोनों में सेम है। बाकी समय और कार्य केवल प्राइमरी में है, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका प्राइमरी में है, उम्र पर आधारित ये भी प्राइमरी लेवल पर है, और साझेदारी यानी पार्टनरशिप जिसको कहते हैं ये भी आपका प्राइमरी में। अब आ जाइए यहाँ पे 8वां। ठीक है, 8वां क्या कहता है, गति, समय और दूरी यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में है, 1 to 5 और 6 to
8। ये दोस्तों दोनों में है, आपका प्राइमरी में भी है और जूनियर में भी है, जिसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो टॉपिक दोनों में सेम है, जो दोनों में कॉमन हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और जूनियर दोनों में कॉमन है, तो उसको यहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक दोनों में कॉमन है। बाकी एवरेज की बात किया जाए और बीजगणित यानी एवरेज जिसको औसत कहते हैं, और बीजगणित यानी अलजेब्रा, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये सब प्राइमरी में है। किस में है? ये केवल 1 to 5 में है। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ क्षेत्रमिति यानी जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन भी आपका प्राइमरी में ही ये भी है। बाकी यहाँ पे इसको 6 to 8, जहाँ पर हम यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 लिख रहे हैं, बस इतना टॉपिक। जैसे यहाँ पे हम 8वां टॉपिक, ठीक है, यहाँ 8वें टॉपिक की बात यहाँ पे किए, ते भी आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों में। देखिए यहाँ पर भी 1 to 5 लिखे हैं, 6 to 8 लिखे हैं, ते भी आपका प्राइमरी जूनियर दोनों में कॉमन है। यहाँ भी 1 to 5 और 6 to 8 लिखे हैं, ये भी प्राइमरी जूनियर दोनों में कॉमन है। यहाँ भी देखिए 1 to 5 6 to 8 लिखे हैं, ये भी दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8वां पॉइंट हम देखें, 1 to 5 और 6 to 8 आपका गति, समय और दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों में कॉमन है। बाकी और भी जितने टॉपिक हैं ये केवल प्राइमरी में है। जूनियर के लिए अलग आपका सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, चैनल पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक नंबर 12 यानी 12वां टॉपिक है ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपके बेलन, शंकु, गोला, इस तरह से रिलेटेड बहुत से टॉपिक आते हैं, तो इसको हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे कवर करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। और जितने भी टॉपिक दोस्तों यहाँ पे हैं, इन सभी टॉपिक में जैसे पहला नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी आप लोग का स्टार्ट कर दिए हैं, और बाकी इसी सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को हम डे बाय डे करके अच्छे से इसको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके पहले जो आप लोग का अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 का भी सिलेबस है, उसको भी हम अच्छे से अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, तो उसको भी जा करके दोस्तों देख लीजिए। और जो भी मित्र हमारे बीपीएससी TRE 3 में जो फॉर्म भरे हैं, उनके लिए दोस्तों एक बिग अपॉर्चुनिटी ये है कि अब की बार आप लोग का कंपटीशन देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार कंपटीशन कम है, क्योंकि जो आप लोग का ये स्टेट के बच्चे हैं जो यहाँ पेयरिंग वाले हैं, वो तो इसमें वैलिड होंगे नहीं, और बाकी जो 2-4 नंबर से रह गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है कि एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे है। चाहे वो हम प्राइमरी की बात करें, चाहे अपर प्राइमरी की बात करें, TGT PGT, सब में दोस्तों एक अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग के पास समय बिल्कुल नहीं है, 10 से 15 दिन का समय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में दे भी दिया है कि 7 से लेकर के 14 मार्च के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो 7 से 14 मार्च के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम डेट एक ऑथेंटिक डेट उसमें दे सकता है कि हाँ इसी दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड भी आप लोग का बहुत जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अब आप लोग के पास समय बिल्कुल नहीं है, एकदम मेहनत से लग जाइए। एक एक टॉपिक को जितने भी हम यहाँ पे आप लोग को वीडियो लेकर के आएँ, जितने भी क्लास हम यहाँ पे दें, उसको अच्छे से दोस्तों आप कवर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम जब TRE 2 में पढ़ाए थे तो बहुत सारे बच्चों को उसमें बेनिफिट हुआ। बाद में कमेंट के माध्यम से हमको पता चला कि हाँ अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स उसमें मिला हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं 23 और 24 फरवरी के आप लोग का BSS टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम दे करके आए। बाद में वो अपना जो है फीडबैक दिए कि हाँ सर अच्छा खासा जो भी टॉपिक आप पढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों हम जो भी पढ़ाते हैं आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक लेकर के यहाँ पे आएँ और आपको पढ़ा दिए, पढ़ा के वीडियो डाल दिए। आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आप लोग को देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ इतना कह सकते हैं कि जो उसमें संख्याएँ हैं, जो नंबर्स हैं, डिजिट हैं, वो आगे पीछे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन लगभग उसी से मिलता जुलता आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।